Hello, my pretty and handsome subscribers. Welcome back to my channel, Pocket Films Tube. आई पार्ट साइकोपैथ हस्बैंड एंड लिटिल वाइफ का पार्ट 11 शुरू करते हैं। इसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक आपने कहानी में सुना जो जीने का हिम्मत छोड़ दी थी, वो खुद से ही कहती है। अब कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। शायद आज ही मेरा आखिरी दिन है और वैसे भी मैं जीना मारूंगी, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। मेरी जिंदगी में सिर्फ पति का दर्द देना ही लिखा है। मम्मी, मैं आ रही हूँ आपके पास। और यह बोलकर कि वो अब कोशिश करना भी छोड़ देती है और वह धीरे धीरे और भी ज्यादा उस पुल के अंदर जाती हैं और वह धीरे धीरे और भी ज्यादा उस स्विमिंग पूल के अंदर जा रही थी। वही तभी अचानक से प्रिशा को अपने हाथ पर कुछ महसूस होता है। वो अचानक से डर जाती है। उसे लगा ये कौन ही होगा और वह ठीक से पानी के अंदर अपनी आंख भी खोल नहीं पा रही थी। वही तभी झटके से एक हाथ उसके कमर पर आता है और वह तुरंत ही प्रिशा को आगे के स्विमिंग पूल एरिया में ले जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि अगस्त्या थे। अगस्त्या जो प्रिशा की मदद करते हुए वो अपने हाथ को प्रिशा की कमर पर पकड़ करके अपनी तरफ खींचते हैं और धीरे धीरे ऊपर करने लगते हैं। अब प्रिशा अगस्त्या से आधी बदन लिपटी हुई थी। अब प्रिशा सांस ले सकती है। उसके सीने से जैसे एक जोर ए निकल जाती है। लेकिन तभी अगस्त्या जो प्रिशा अपने होठों को प्रिशा के कान के पास ले आते हुए और उसको हल्का सा नीचे की तरफ करते हुए कहते हैं, It's me. प्रिशा जो अब अगस्त्या को जोर से वही पूल में ही गले लगा लेती है। अगस्त्या कुछ समझ नहीं आता कि वो किस तरह से रिएक्ट करें। वही प्रिशा जो उन्हें गले लगा के रोना शुरू कर देती है। अगस्त्या जो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश तो करते हैं, मगर इतना ज्यादा प्रिशा डरी हुई थी कि वो उसके बार बार बोलने और डांटने पर भी उनसे दूर नहीं जाती। वो अपने हाथ को उनके गले के पास रखी हुई थी और वो उनके सीने से लगकर लगातार रोए जा रही थी। इस समय अगस्त्या को प्रिशा का चेस्ट फील हो सकता था, पर प्रिशा डर की वजह से ध्यान नहीं दे पाती है। वही अगस्त्या जो धीरे धीरे उसे पुल की सीढ़ियों के पास ले आते हैं और धीरे से कहते हैं, तुम्हें कुछ ज्यादा प्रेस करने का मन कर रहा है, अपनी पोजीशन को तो देखो। जैसे ही प्रिशा ये सुनती है, वो तुरंत ही अगस्त्या से होने लगती है और अपनी कदमों को सीढ़ियों के ऊपर की तरफ ले आती है। वही अगस्त्या उसके पीछे पीछे पानी से बाहर निकल जाते हैं। प्रिशा जो अभी भी बहुत ज्यादा कँप रही थी, अभी भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पानी के अंदर ही है। सुबह सुबह की ठंडी हवा जो उसके बदन को और भी ज्यादा कांपने पर मजबूर कर दे रही थी। प्रिशा वो अगस्त्या से कांपती हुए आवाज में पूछती है, पहले आप मुझे पानी में धक्का दिया और फिर जान क्यों बचाई? आखिर आप चाहते क्या है? ये सुनते ही अगस्त्या को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो प्रिशा का गार्डन पकड़ते हुए कहते हैं, ज्यादा खुद को मेरी बीवी मत समझना। मैं तुम्हें इसलिए बचाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं देने वाला। मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। और वो कहकर अगस्त्या प्रिशा की गर्दन को हल्का सा प्रेस करते हुए फिर से कहते हैं, आइंदा से सवाल करने का तुम्हारा मेरे से कोई हक नहीं है और इस गलत फैमिली में मत जियो कि मैं तुम्हारी इसलिए जान बचाई हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। ये कहकर अगस्त्या प्रिशा का गार्डन छोड़ते हुए कहते हैं, चलो। ये कहकर अगस्त्या आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, मगर प्रिशा बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अगस्त्या को ऐसा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है और वो बहुत ही गुस्से में उसे जोर से अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसे अपने साथ मेंशन के अंदर ले आते हैं। जैसे ही सारी स्टाफ ने अगस्त्या को इस तरह से प्रिशा को गोद में उठाया हुआ देखा था, सारी स्टाफ अपना सिर नीचे झुका लेती हैं, क्योंकि अगस्त्या जो इस समय शर्टलेस थे
अगस्त्य की नजर एक बार के लिए पृष्ठ पर चेहरे पर पड़ती है। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो जैसे ही उनकी नजर पृष्ठ के कंपते हुए होठों पर चली जाती हैं, वो होंठ जिस पर अभी भी पानी के बूंदे ठहरी हुई थी, अगस्त्य के एक हाथ जो कि पृष्ठ के थाई पर थे और वही दूसरा हाथ उसके बैक साइड पर, पृष्ठ ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। साथ में उसने अपनी आंखों को भी जोर से बंद की हुई थी। उसकी गोरे खूबसूरत बदन जिस पर अभी भी हर जगह पानी की बूंदें नजर आ रही थी, वही अगस्त्य फाइनली पृष्ठ को अब रूम के अंदर ला चुके थे, और वह जैसे ही रूम के अंदर काउच के पास आते हैं, वो पृष्ठ को एक झटके से ही काउच पर गिरा देते हैं। वही पृष्ठ जैसे ही काउच पर गिरती है, उसकी आंखें झांकी से खुल जाती है और साथ में उसके शरीर में एक अजीब सा डर तैर जाता है। वही अगस्त्य जो उसे घूरते हुए अपनी उंगली दिखाकर वर्ण करते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से मेरा लेट हो रहा है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी कोई भी मीटिंग में प्रॉब्लम आए तो आज तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। प्रिशा जो तुरंत काउच पर उठ के बैठ गई थी, क्योंकि अगस्त्य ने जब उसे गिराया था तो वह पूरी तरह से काउच पर लेती हुए है। वही प्रिशा जो लगातार कंपते जा रही थी। अगस्त्य उसे फिर से आगे कहते हैं, अब इस तरह से कंपना बंद करो, जाओ कपड़े बदलो और मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। जब तक मैं नहा करके वापस आऊं, मेरा डार्क कॉफी और मेरा नाश्ता मेरे सामने होना चाहिए। गेट दैट? और यह बोल करके वह तुरंत थी वार्डरोब से अपने लिए कपड़े निकालते हैं और बाथरूम की तरफ निकल जाते हैं। वही प्रिशा एकदम से घबरा करके उठती है। उसके पैर अभी भी ठंड और डर की वजह से कांप रहे थे, मगर अगस्त्य को इन सब से कहाँ ही कोई फर्क पड़ने वाला था। अगस्त्य का सिर्फ उसका भी रिवेंज चाहिए था। वही प्रिशा जल्दी से अपना वार्डरोब खोलती है और वह जल्दी से कपड़े चूज करती है जिसके स्लीव वो फुल थे, मगर वह कपड़ा भी उसके साथ थाई तक ही आ रहा था। प्रिशा जल्दी से जाकर के ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े बदल करके आती है और अगस्त्य के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता लेने के लिए नीचे चली जाती है। वो सारी स्टाफ से कहती है, आप लोग उनके के लिए ब्रेकफास्ट बना दो। सारे स्टाफ जो कि प्रिशा का ऑर्डर फॉलो करने लगती है। लगभग 10 मिनट में नाश्ता रेडी हो गया था। प्रिशा तुरंत ही उस ट्रे को अपने हाथ में लेती है, फिर वह ऊपर आने लगती है। अगस्त्य को इस वक्त किसी जरूरी और ऑफिशियल मीटिंग में जाना था, जिसकी वजह से अगस्त्य अपनी शर्ट के ऊपर अपने टाइप को कस रहे थे। तभी प्रिशा अगस्त्य के दरवाजे को नॉक करती है। अगस्त्य जो अभी दरवाजा खोलने की मूड में नहीं थे, वो लगातार अपनी टाइप को ठीक करने में लगे हुए थे। वही बार बार प्रिशा के खटखटाने की वजह से अगस्त्य को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह दरवाजा खोलते हुए कहते हैं, क्या है, तुमसे दरवाजा खुद नहीं खुल सकता? हाँ, तुम्हारे लिए यहाँ पर नौकर लगवा दूं मैं? क्या सुनते ही प्रिशा हड़बड़ी तो कंप गई थी, मगर प्रिशा यह अगस्त्य को बताना चाह रही थी कि वह दरवाजा लॉक नहीं कर रही थी, बल्कि वह तो खोलने की कोशिश कर रही थी। उसके दोनों हाथ ट्रेन में बिजी होने की वजह से वह अपने पैर से बार बार उस दरवाजे को धक्का मार रही थी, जिससे अगस्त्य को लग रहा था कि वो दरवाजा लॉक कर रही है। लेकिन प्रिशा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अगस्त्य से कुछ कह पाए, और वो अगस्त्य के लिए उसे नाश्ते को रख देती है। अगस्त्य जो उसे पास बुलाते हुए कहते हैं, इधर आओ। प्रिशा जो अपने कदम को अगस्त्य की तरह बढ़ाती है और कहती है, जी। अगस्त्य कहते हैं, तुम्हें टाई बांधना आता है? प्रिशा जो हाँ हुए कहती है, जी हाँ। और अगस्त्य जो उसके हाथ को पकड़ते हैं और अपनी ठीक सामने लाते हुए कहते हैं, चलो तब बांधो इसे। पर प्रिशा को डर लग रहा था उनके करीब जाने से। वो धीरे धीरे उनके सामने आती है
और वो धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ती है। अगस्त्य बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। उसके धीरे धीरे से अगस्त्य प्रिशा के गाल पर हाथ रखते हैं और उसे दीवार में सटाते हुए कहते हैं, स्नेल बन गई हो तुम, जल्दी जल्दी इस टाइप को अच्छे से बनाओ। अगर तुम्हारी स्नेल बनने की वजह से अगर मेरे मीटिंग में जरा भी लेट हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा, इसका तुम कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। अब प्रिशा अपने काटते हुए हाथ को अगस्त्य के टाई की तरह बढ़ा देती है। अगस्त्य के हाइट के बीच काफी ज्यादा डिफरेंट था। इसी वजह से प्रिशा मुंडी को उठा के अगस्त्य की तरफ देखना पड़ रहा था। प्रिशा जो टाई बनाना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे कैसे करके प्रिशा ने फाइनली अपने कांपते हुए हाथों से टाई बना दिया था। अगस्त्य जो कहते हैं, 4 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तब तक तैयार रहना। उसके बाद मुझे अपने डैड के पास जाना है, तुम्हें लेकर के। अगस्त्य जो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी कोट को पहनते हैं और अपने रिस्ट वॉच को अपने हाथ में बांधते हैं। उसके बाद अगस्त्य वहां से निकल जाते हैं। वहीं प्रिशा काउच पर बैठ जाती है। वहीं अगस्त्य अब अपने मेंशन से बाहर निकल चुके थे। वो अपने गाड़ी को ड्राइव कर ही रहे थे कि उनके फोन में लगातार कॉल आए जा रहा थे। कॉल जो लगातार उन्हें डिस्टर्ब भी किया जा रहा था। अगस्त्य जो अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ा देते हैं, वही बार बार कॉल आने की वजह से वो अपने ही फोन को उठा करके अपने कान में लगाते हुए कहते हैं। क्या है? दूसरी तरफ से उनके फ्राइड और साथ ही बिजनेस पार्टनर वीर जो दूसरी तरफ फोन से कहते हैं, क्या कर रहे हो? जल्दी आओ वरना हमारी यह डील कैंसिल हो जाएगी। तुम्हें वैसे भी पता है कि इटली से बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं और उनके पास ऑफर की कोई कमी नहीं है। वहीं इस तरफ से अगस्त्य पूरे एटीट्यूड भरे लहजे में कहते हैं, वैसे भी मेरे जैसा ऑफर उन्हें कोई नहीं दे सकता, और अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, हमारे पास क्लाइंट की कमी नहीं है। वहीं वीर अगस्त्य की बात सुनकर के अपनी भावों को उठाते हुए कहता है, हद है, तुम्हारे क्लाइंट चाहे चले जाएं, लेकिन तुम्हारी शान शौकत कम नहीं होनी चाहिए। अगस्त्य जो एक तिरछी स्माइल पास करते हुए वीर इसे कहते हैं, दैट लाइक माई गुड बॉय, अब जाकर के तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या चीज हूँ। उस इटालियन से बोलो वेट करना है तो करें, अदरवाइज वो जा सकता है। थोड़ी देर में अगस्त्य की गाड़ी जो कि मुंबई के एक बहुत ही आलीशान और काफी मशहूर बिल्डिंग के सामने आकर के खड़ी होती है। और यह बिल्डिंग अगस्त्य की ही कंपनी थी। उसे बिल्डिंग के ऊपर काफी खूबसूरत और 3D मॉडल में लिखा हुआ था, कुरानस डायनामिक्स। ये कंपनी जो कि अगस्त्य के ही द्वारा बनाई गई थी, इसकी नींव उन्होंने मुंबई में ही रखी थी। अगस्त्य ने आज बिग न्यू रिवोल्यूशन के बारे में आज मीटिंग रखी थी। अगस्त्य के कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई के साथ साथ ये कई देशों में भी फैला हुआ था, जैसे इंडिया के कई शहरों में, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, कई शहरों में, साथ साथ दूसरे देशों में भी फैला हुआ था। साथ ही इस कंपनी के छोटे छोटे ब्रांच दुनिया के हर कोने में थे। वहीं अगस्त्य अब अपने कंपनी के अंदर आ चुके थे। वो जैसे ही अपनी कंपनी के अंदर एंट्री लेते हैं, सारे लोग की नज़र एकदम से नीचे झुक जाती है। लेकिन साथ साथ में अगस्त्य को तिरछी निगाहों पर बहुत सारी लड़कियां भी देखी जा रही थी। भले ही अगस्त्य का कैरेक्टर जैसा ही हो, हर लड़कियां उन पर फिदा रहती थी और बात से किसी भी लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगस्त्य उनके साथ अगर एक नाइट स्पेंड कर ले तो हर लड़कियां बस यही चाहती थी। वही अगस्त्य जिनकी भावों इस वक्त तनी हुई थी, जो कि अक्सर रहा करती थी। रोहन भी अगस्त्य को तुरंत देखकर उन्हें फॉलो करना शुरू कर देता है। उनके ठीक पीछे पीछे आते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहता है, सर वह जो इटली से बिजनेसमैन आने वाले थे, मैक्स रिचियो सर, वो आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं।
अगस्त्य जो रोहन की बात सुनते हुए कहते हैं, तो करने दो वेट। वही रोहन जो अगस्त्य की बात सुनकर के थोड़ा चौंकते हुए कहता है, सर, क्यों? सर, अब आपको ये डील नहीं करनी। अगस्त्य जो उसकी तरफ अपना चेहरा मोड़ते हुए कहते हैं, मुझे ये डील करनी है, लेकिन ये डील मुझसे ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और ठीक है, अगर वो थोड़ा वेट कर लेगा तो छोटा नहीं हो जाएगा। और यह बोल करके वह फिर से अपने कदम को आगे बढ़ा देते हैं। अगस्त्य जो अपने मीटिंग रूम में इंटर करते हैं, वह मीटिंग रूम जो कि एक बड़ा सा हॉल था, साथ में वहां पर एक लंबी सी कांच की टेबल भी रखी हुई थी, और उसके साथ ही साथ पूरी तरह से काफी सजे हुए तरीके से चेयर भी रखे हुए थे। वहीं उनकी ठीक सामने इटालियन का बिजनेसमैन बैठे हुए थे, जो कि कब से उनका वेट कर रहे थे, जिनके चेहरे पर उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जैसे वह काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो वेट करते करते। उसे पूरे रूम में काफी हद तक डार्कनेस थी, लेकिन जहां जरूरत थी बस वहीं पर लाइट थी। वही इटालियन जो वीर के बगल बैठे हुए वीर से बात कर रहा था, वही मैक्स रिचियो अगस्त्य को आते हुए देखा है, तो उन्हें हाथ को बढ़ाता है, मगर अगस्त्य एक बार उसके बढ़े हुए हाथ को देखते हैं और फिर उसके चेहरे की तरफ देखे और अपना हाथ अगस्त्य नहीं बढ़ाते। वही मैक्स के लिए यह थोड़ा एम्ब्रेसिंग तो था, मगर उसे अगस्त्य से काम भी था, जिसकी वजह से वह अगस्त्य के एटीट्यूड को पूरी तरह से सह लेता है। मैक्स अगस्त्य से इटली लैंग्वेज में बोलता है, इसका मतलब है, मिस्टर खुराना, आई वॉन्ट टू बाय योर प्रोडक्ट 80,000 यूरो। मैक्स की यह सुनकर अगस्त्य के चेहरे पर एक हल्की सी मिस्टीरियस से स्माइल आ जाती है। अगस्त्य को कई सारी लैंग्वेज आती थी, जिसकी वजह से वो उन्हें लैंग्वेज समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और वो पूरे कॉन्फिडेंस में मैक्स को देख करके पूरी कॉन्फिडेंस में अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। फिर अगस्त्य उसे लैंग्वेज में बोलते हैं, से वोई कॉम्प्रिया वीएनई से नो वट्टीन। इसका मतलब है, इफ यू वॉन्ट टू बाय, कम इट पास मूव, इफ यू डोंट वॉन्ट देन लीव। एक सेकंड के लिए प्योर हॉल में सन्नाटा छा जाता है। इसी तरह मीटिंग के बाद 2 घंटे बीत जाते हैं। अब वहां से मैक्स जा चुका था, और साथ में सारे लोग ऑलरेडी जा चुके थे, बस बचे थे अगस्त्य और वीर। अगस्त्य भी वहां से निकलने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें इस डील के बाद अपने घर पर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना था। इसके बारे में सोच करके उन्हें मजा आ रहा था, क्योंकि प्रेशर को परेशान करना उन्हें बहुत ही मजा आता था। वही अगस्त्य जैसे ही अपने चेयर से खड़े होकर के वहां से जाने होते हैं कि तभी रोहन एकदम से खड़ा होता है, और उनके ठीक पीछे पीछे भागते हुए आकर के कहता है, मानना पड़ेगा, मतलब 8 लाख यूरो। उस प्रोजेक्ट का तो टोटल देखा जाए ओनली 80 यूरो भी नहीं होगा। तुमने डबल नहीं बल्कि ट्रिपल नहीं बल्कि 4 टाइम्स पैसे ले लिए। आई एम गेटिंग लेट, मैं बाद में मिलता हूँ। ये कहकर अगस्त्य जाने लगते हैं। पीछे से उनके सामने आते हुए कहता है, क्यों ना आज रात में इसका एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाए। अगस्त्य जो कहते हैं, इसमें इतनी भी बड़ी कोई सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। आइए जानते हैं अगस्त्य क्या अग्री होंगे सेलिब्रेशन के लिए या फिर नहीं। तो सुनते रहिए साइकोपैथ हस्बैंड एंड लिटिल वाइफ ओनली ऑन पॉकेट फिल्म्स ट्यूब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली सब्सक्राइबर्स एंड गुड नाइट।